नमस्कार। श्री लक्ष्मी दिव्यै नमः। सबसे पहले तो दीपावली के महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राहुल भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल, फेसबुक पेज हिंदू ज्योतिष में। दीपावली का पर्व समस्त भारत व विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और महालक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि स्थिर लक्ष्मी, महालक्ष्मी दीपावली की रात्रि में, अर्धरात्रि में सभी के घरों में आती हैं। इसीलिए हम सफाइयां इत्यादि अपने घरों को पूर्णतया स्वच्छ रखते हैं इस दिन, और रोशनी, प्रकाश का यह पर्व हर कोई भारतीय, देश विदेश में रह रहा हर नागरिक मनाता है। महालक्ष्मी की कृपा सारा वर्ष रहती है दीपावली के दिन, अगर शुभ मुहूर्त में पूजन कर लिया जाए। आज इस वीडियो में वर्ष 2020 में दीपावली का क्या शुभ मुहूर्त बन रहा है, मैं राहुल भारद्वाज यही जानकारी आपको दूंगा। 14 नवंबर 2020 को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। 14 नवंबर 2020 को दोपहर में 2:18 पर अमावस्या तिथि आ जाएगी। शास्त्रीय सूत्र है कि जिस दिन अमावस्या तिथि अर्धरात्रि व्यापिनी हो, आधी रात में भी अमावस्या तिथि पड़ रही हो, उस दिन हमें दीपावली मनानी चाहिए। महालक्ष्मी पूजन हमें उस दिन करना चाहिए। वर्ष 2020 में 14 नवंबर को दीपावली मनाएंगे। अब पूजन का क्या शुभ मुहूर्त बनता है? प्रदोष काल में पूजा की जाती है, निशित काल में महालक्ष्मी की साधना की जाती है, कनकधारा स्तोत्र इत्यादि का पाठ किया जाता है, और महानिशित काल में तंत्र आदि प्रयोग, महाकाली उपासना इत्यादि की जाती है। सभी काम्य प्रयोग महानिशित काल में किए जाते हैं। प्रदोष काल, निशित काल और महानिशित काल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ स्थिर लगन के अंदर महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। स्थिर लगन माने स्थिर लगन में किया गया कार्य स्थिर रहता है। जब स्थिर लगन में महालक्ष्मी का आवाहन किया जाता है तो लक्ष्मी उस घर में सदैव के लिए, सदा के लिए विराजमान हो जाती है, स्थिर हो जाती है। स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो 14 नवंबर 2020 को प्रदोष काल क्या रहने वाला है? 5:26 पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, कुरुक्षेत्र, हरियाणा इत्यादि प्रांतों में 5:26 से प्रदोष काल शुरू हो जाएगा। या आप जिस क्षेत्र के अंदर हैं वहां का सूर्यास्त देख लीजिए। अगर आप विदेश में हैं, हमारे YouTube चैनल पर कुछ फॉलोअर्स हमारे यूएस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो आप 14 नवंबर को सूर्यास्त देख लीजिए। सनसेट किस समय हो रहा है? सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 42 मिनट तक प्रदोष काल रहेगा। तो भारत के अंदर 5:26 सायकाल से लेकर 8:08 रात्रि तक प्रदोष काल रहना है। अगर बात करें कि स्थिर लगन किस समय आ रहा है, तो सायकाल 7:26 तक वृषभ लगन रहेगा। स्थिर लगन होता है वृषभ लगन। तो 5:26 से लेकर 8:08 के बीच में महालक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन इत्यादि आप कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त ये रहने वाला है। साथ ही साथ तुला राशि में चंद्रमा व रात्रि 7:07 तक, शाम को 7:07 तक लाभ की चौघड़ियां रहेंगी। लाभ की चौघड़ी के अंदर लक्ष्मी गणेश पूजन आप कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें अगर निशित काल की, तो निशित काल रात्रि 8:08 से 10:51 तक निशित काल रहने वाला है। और शुभ की चौघड़ी जो आएगी 8:48 रात्रि से 10:30 तक रहेगी। 10:30 के बाद पुनः से अमृत की घड़ी आ जाएगी। अमृत वेला में भी महालक्ष्मी पूजन के साथ साथ आप श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र तथा
लक्ष्मी स्तोत्र इत्यादि का आप पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी उपासना कर सकते हैं। निशित काल मैं दोबारा बता देता हूं आपको, 8:08 से 10:51 रात्रि तक निशित काल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं महानिशित काल की। महानिशित काल में जैसा कि मैंने बताया, तंत्रादि काम्य प्रयोग किए जाते हैं, महाकाली की उपासना की जाती है, शत्रुओं के दमन के लिए उपासना की जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं कंपटीशन के अंदर विजय प्राप्त करने के लिए महाकाली की उपासना करते हैं। रात्रि 10:51 पर महानिशित काल शुरू होगा और अर्धरात्रि 1:33 तक महानिशित काल रहेगा। इस समय अवधि में अमृत तथा चर की चौघड़ियां अत्यंत शुभकारी व लाभकारी सिद्ध होने वाली है। काली उपासना, तंत्र आदि क्रिया, विशेष काम्य प्रयोग, तंत्र अनुष्ठान, साधनाएं एवं यज्ञ इत्यादि महानिशित काल के अंदर ही संपन्न होते हैं। सिंह लगन भी विशेष रूप से प्रशस्त माना जाता है, क्योंकि सिंह लगन भी स्थिर लगन है। स्थिर लगन के अंदर पूजा इत्यादि करना बेहतर रहता है। एक बार संक्षेप में दोहरा देता हूं कि 14 नवंबर 2020 को दीपावली का महालक्ष्मी का पूजन आप 5:26 सायंकाल से लेकर 8:08 के बीच में कर सकते हैं। प्रदोष काल का ये समय है। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, शाम को अपना सूर्यास्त देखें और उसके बाद 2 घंटे 42 मिनट के अंदर आप प्रदोष काल में अपना पूजन इत्यादि कर लें। साथ ही साथ प्रदोष काल के अंदर ही ब्राह्मणों तथा आश्रितों को भेंट की जाती है। जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उन्हें हमें देना चाहिए मिष्ठान इत्यादि प्रदोष काल में। इसका भी अपना ही एक अलग पुण्य है। निशित काल रात्रि 8:08 से लेकर 10:51 तक रहेगा और महानिशित काल 10:51 से 1:33 अर्धरात्रि तक रहने वाला है। तो साथियों, ये बिल्कुल ही सरल शब्दों में जानकारी मैंने आपको दी। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अपनी कुंडली दिखवानी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया है, जिसका आपसे शुल्क लिया जाता है। कुंडली का बहुत ही रिजनेबल से प्राइजेस हैं हमारे, तो आप व्हाट्सएप कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए डायरेक्टली फोन पर। बहुत जल्दी और भी जानकारियां लेकर के मिलता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।